जय श्री कृष्ण। इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, पंचतत्व वुमेंस प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, एनजीओ भी है। तो हम आज रमन शास्त्र की विद्या से कौड़ी, टैरोट कार्ड, फिर मंत्र जाप, नक्षत्र और उसमें साथ में इकट्ठे होते हैं हमारे रमन शास्त्र के कार्ड, लकी नंबर। तो ये सारी चीज़ें हम में से मीन राशि के प्रिडिक्शन में दिखाएंगे, वीकली कर रहे हैं। तो आप सबको उसका बेनिफिट और सबको भी दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे जाकर बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए हम आज देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि क्या कहती है। फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि का प्रेडिक्शन। सातवें भाव से कनेक्टेड होता है मेष राशियों के लिए। तो सातवां भाव क्या दर्शाता है, जाहिर जीवन में मीडिया में दर्शाता है, और हो सके तो योग युवती के शादी के योग भी बनते हैं, और ख़ास करके और जाहिर जीवन में आते तो हैं। कहीं पे नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आती है, उसमें भी पार्टनरशिप भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए वो पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी। कार्ड पे से दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छी दिखा रहे हैं। कहीं युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं शादी हो रही है या तो एंजॉय कर रहे हो, बहुत ही बेनिफिट रख रहा है और लग रहा है। और कहीं पे लगता है कि कहीं पे आपको सबके साथ मिक्स मैच होके सबके साथ हिल मिल जुल के बातें करनी है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जब आप सोने जाते हो तो फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, भगवान को प्रे कीजिए, जो भी हो पॉजिटिव हो, और अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग थॉट्स कर दीजिए, तो सारे काम अच्छे ही होंगे। अभी उसमें हमें आपको ये वीक के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है तो वो हम दिखाते हैं। तो ये वीक के लिए आपको मंत्र जाप आता है कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप। ओम देवकी नंदाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का जाप पूरे वीक करना है, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। उससे क्या होती है कि कोई भी परेशानी, जो भी दिक्कतें आने वाली, वो चली जाती है। अभी पूर्व साठा नक्षत्र है, तो उसमें स्वामी उसका शुक्र है, तो जो भी कार्य करे सोच समझ कर कार्य करना है। उसमें बिना सोचे समझे, किसी की बिना एडवाइस, किसी कोई अच्छी एडवाइस देता है, कोई ख़राब एडवाइस भी देता है, तो हमें अच्छी एडवाइस को फॉलो करना है। आपका लकी नंबर रहेगा 2 नंबर, और आपका कार्य सिद्ध होने वाला है, ये हम दिखाते हैं। तो अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन सातवें भाव से कनेक्टेड हो रही है वृषभ राशियों के लिए भी। तो वृषभ राशियों के लिए भी कहीं पे मीडिया में जाना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कुछ ना कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कभी पॉजिटिव भी दिखाई देता है, कभी नेगेटिव दिखाई देता है, आर्ग्यूमेंट्स होती है। तो सबको अवॉइड कीजिए। आपको कुछ नया घर लेने की बात कर रहे हो, या तो नए घर में शिफ्ट होने की बात कर रहे हो, या तो एक घर है दूसरा घर लेने के लिए सोच रहे हो, तो पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है। थोड़े आपके दिन खराब थे, अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आगे बढ़िए। और आपको इसके लिए, ये वीक के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है, तो सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सरस्वती विघ्ने ब्रह्मपुत्री धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से काफ़ी अच्छा रहेगा। कहीं पे अच्छे कार्य के लिए सततारा नक्षत्र आ रहा है, राहु का नक्षत्र है, तो जो भी कार्य करें सोच समझ कर करना है। आपके लिए राहु अच्छा है, तो आपको अच्छा फल देगा। और आपको कार्य जो भी करने वाले हो, बिजनेस में या तो युवक युवती के शादी में, तो आपका लकी नंबर रहेगा 3 नंबर। तो 3 नंबर दर्शाता है कि आप जो भी कार्य करने वाले हो, वो कार्य में आपको सक्सेसफुल मिल जाएगी। तो ये वीक के लिए अच्छा है, थोड़ा सोच समझ कर काम करना है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 11 भाव से कनेक्टेड हुए मिथुन राशियों के लिए। तो मिथुन राशियों के लिए कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड, कुछ न कुछ 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और आपका जो पितृदोष आ रहा था, तो पितृदोष खत्म होने जा रहा है। सॉरी, पितृदोष खत्म होने जा रहा है।
अचानक से एनी अनदर व्यक्ति, कोई अनदर पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको हेल्प करके चली जाएगी और आपकी पूरी लाइफ चेंज होने जा रही है। कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप जैसे कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दिखा रहा है। हो सके तो आपको शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम महादेवाय विघ्ने रुद्र मूर्तये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा और जो भी लाइफ चेंज होने जा रही है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी परेशानी आती है तो शिव जी खुद गायत्री मंत्र का जाप पूरा भी करना है आपको, तो उससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो कम हो जाएगी। अभी रोहिणी नक्षत्र है तो रोहिणी नक्षत्र जी कृष्ण भगवान का भी मंत्र है। तो चंद्र नक्षत्र है तो उसमें आप रोहिणी नक्षत्र में वास्तु कार्य सिद्धि और अच्छे से कार्य भी आपका सफल होगा, तो उसमें ही आपको करना है। और आपका लकी नंबर रहेगा 11 नंबर और आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कर्क राशियों के लिए भी। तो कर्क राशियों के लिए भी सातवां जो होता है तो उसमें भी युवक युवती की शादी की ओर, जाहिर जीवन में पॉलिटिशियन भी या तो कुछ न कुछ मीडिया में भी कहीं पे पार्टनरशिप, तो ये सब भी योग बन रहे हैं। कोई आपके लाइफ के अंदर जो अननोन व्यक्ति होगी, जो लेडीज होगी, वो आपको जहाँ पे आप रुके हो वहाँ पे आपका कार्य सिद्ध करके चली जाएगी। आपका पितृदोष भी खत्म हो गया है और आगे अभी आपने पहले लाइफ में बहुत ही कष्ट सहन किए, अभी बहुत ही अच्छे दिन आपके आ रहे हैं और अभी आगे बढ़िए। आपके साथ देव शक्ति है तो उसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा कार्य करने मिल रहा है और उसमें आपको अच्छा रहेगा। वरुण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम जल बिंबाय विघ्न नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ये वरुण गायत्री मंत्र का जाप करने से जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सारी चली जाएगी। अभी आपको नई जगह लेनी है, क्या कुछ जमीन में उगाना है, वो कार्य सिद्धि किसी की करनी है तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, उसमें कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी आपका लकी नंबर रहेगा 5 नंबर। आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आपको 50-50% चांसेस है पूर्ण कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो थोड़ा आपको सोच समझकर कार्य करना है। तो अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहते हैं? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए। तो सिंह राशियों के लिए भाग्योदय हो रहा है, कहीं पे ट्रैवलिंग के योग भी बन रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में आपकी चेंज हो रहा है। कहीं से आपका भाग्योदय बहुत ही अच्छा हो रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, फॉरेन कनेक्टेड योग भी बन रहे हैं, या तो कहीं पे यात्रा भी हो सकती है। कृष्ण भगवान ने आपको इतनी अच्छी सी विद्या प्राप्त करवाई, वही उस विद्या का आगे जाके इस्तेमाल करके आप आगे बढ़िए तो उससे लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सारे योग बन रहे हैं और बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है ये वीक के लिए। अभी उसमें आपको गायत्री मंत्र का जाप पूरा करना है। तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विघ्ने दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से पूरे वीक आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी रुकावटें आ रही है आपके कार्य में तो वो रुकावट नहीं आएगी। और उत्तर साढ़ा नक्षत्र में आप कोई भी कार्य की अच्छी कार्य कीजिए और वावेतर है कुछ वास्तु का सिद्ध करना है या तो कुछ ना कुछ कार्य की सिद्धि प्राप्ति करनी, तो उसमें ये नक्षत्र में करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर और 9 नंबर है तो आपका जो भी कार्य करने वाले हो आपका 101% हो ही जाने वाला है। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइए तो हमको पता चले, लोगों को भी पता चले कि कितना कार्य सिद्ध हो रहा है। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? अभी यहाँ पे 3 भाव इकट्ठे हो रहे हैं तो 3, 7, 11, तो तीसरा भाव, 7वां भाव, 11 भाव, तो तीसरे भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो हमें छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, पराक्रम भी दिखा सकते हो।
कुछ ना कुछ जाहिर जीवन में भी आ सकते हो, कुछ ना कुछ अलग से आपका हो रहा है, तो वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपको जो भी कार्य करने वाले हो तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। किसी को गुड न्यूज़ भी आने वाले, बच्चों या बच्चे से कनेक्टेड, या तो बच्चों की प्रॉब्लम जो होगी वो सोल्व हो जाएगी आपके लाइफ के अंदर। कहीं पे अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बड़ी आ रही है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जो भी आपके पास विद्या है, तो वो विद्या काफ़ी नहीं है। अभी जो मॉडलिंग सब टेक्निक निकली हुई, तो उसमें आप जाइए, 2 जन की एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़िए। आपको एनिमल से कुछ ना कुछ संकेत भी मिल रहे हैं कि आपको ये कार्य थोड़ा रुक के करना है, 2 जन की एडवाइस लेके फिर करना है, तो आपको अच्छे से रहेगा। तो उसके लिए आपको कौन से मंत्र जाप करना है? काल भैरव जी का गायत्री मंत्र जाप करना है। ओम काला कालाय विघ्नमय दी काला अतिथाय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। तो ये भी आपके लिए मंत्र जाप बहुत ही अच्छा है, उसमें कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मांगलिक कार्य की सिद्धि होने वाली है। मैत्री के कुछ प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम जो थे फ्रेंड सर्कल में, वो भी सिद्धि प्राप्त होगी। तो मृग शीर्ष नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, उसमें कार्य कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपका लकी नंबर रहेगा 8 नंबर। और आपको जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आपको 101% आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। तो आप ये जो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या है? छठे भाव से कनेक्टेड हो रहे तुला राशियों के, तो तुला राशियों को खास ध्यान रखना है। कहीं पे हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन आगे बाजू में जाके देखते हैं तो पित्तल निकलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, हो सके तो रिलेटिव्स हो या तो आपके कोई भी हो, अब जिस ज़्यादा भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर भी। अननोन व्यक्ति आके आपकी हेल्प करके जाएगी, और आप सबको हेल्प करते थे तो उसका कार्य हो जाता था, लेकिन आपको जब ज़रूरत है तभी आपको कोई हेल्प कर को नहीं आ रहे हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। हो सके तो आप खुद अपनी एडवाइस लेके आगे बढ़िए, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है? पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देवी विघ्न सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको नए व्यापार, बिजनेस, विज्ञान, ज्ञान, औषधि कार्य सिद्ध करना है, तो हस्त नक्षत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये वीक के लिए। तो खास ध्यान रखें, उसमें आपका कार्य सारे सिद्ध हो जाएंगे, और जो भी कार्य नया करने वाले तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर है। तो 13 नंबर आपको 50-50% दिखा रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, सोच समझ कर करना है जो भी कार्य करना है। तो अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशि के लिए, तो जाहिर जीवन में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट या तो लाभ होने वाला है। कहीं पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप हो सके तो आप पितृदोष से परेशान होते हैं, तो पितृदोष भी आपका ख़त्म होने को आ रहा है। और आपके बिजनेस में भी जो नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो बिजनेस में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप कीजिए, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। बहुत ही अच्छा भी दिखा रहा है। युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, और वो भी अच्छा दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको लक्ष्मी प्राप्ति के योग चाहिए, तो उसके लिए लक्ष्मी नारायण गायत्री मंत्र का जाप करना है। गुप्त नवरात्रि भी आ रही है, तो उसमें भी आप जाप कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी विघ्न विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा, और उसमें जो भी आप सोचते हो कि ये कार्य, तो ये कार्य भी हो सकता है। रेवती नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य की सिद्धि आप कर सकते हो, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। तो आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आपको 50-50% चांसेस हो रहा है। तो अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है?
9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए, तो 9वां भाव से भाग्योदय से कनेक्टेड होता है। तो कुछ ना कुछ भाग्योदय आपके साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो हमें देखना है। भाग्योदय साथ देगा, थोड़ा ध्यान रखना है भाग्योदय में। कहीं पे वंश परंपरागत बोले जाए तो कहीं पे कुछ न कुछ अपने घर की लगाम, अपने बिजनेस की लगाम अपने आप को हाथ में रखनी है, कहीं छूट न जाए। खास ध्यान रखें, छूट जाती है तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी कार्य करें सोच समझ कर करना है। और हो सके तो ये वीक के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो, किसी को भी पेमेंट देने के लिए सब जगह पे आपको सोच समझ कर सिग्नेचर करनी है। योग युवती के शादी के योग भी कभी कभी बनते हैं, और आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए हम सोचते हैं। लेकिन जो भी कार्य करो तो ये वीक के लिए आप मुलतवी रखें तो काफ़ी फायदा रहेगा। अभिजीत कोई भी कार्य करें तो अभिजीत नक्षत्र में आप कार्य करें तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपके लिए ये वीक के लिए मंत्र जाप कौन सा आ रहा है तो हम बताते। ओम काली माँ का मंत्र आ रहा है, गायत्री मंत्र, ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो ये मंत्र जाप से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो लकी नंबर रहेगा आपका 15 नंबर। तो आपका कार्य जो भी करने वाले वो अच्छे से पॉजिटिव हो जाएगा और 101% आपको रिजल्ट देगा। खास ध्यान रखें। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मगर माताओं का हेल्थ का इश्यू हो सकता है, आपके बिजनेस कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सके तो कहीं पे आपका बंधन योग आ रहा है तो खास ध्यान रखें, आपका बंधन योग किसका है तो आप बिजनेस का आपका व्यवहार हो सकता है, लक्ष्मी का भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो कि आपका बंधन योग किसका है। घर में भी किसी वजह से बंधन योग आ जैसे घर के बाहर हम कमाने के लिए भी नहीं निकल सकते, कहीं से कनेक्टेड फॉरेन योग भी आ रहे हैं। एक की सपोर्ट से जाएंगे, दूसरा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का आप पूरा उपयोग कीजिए, जो आपको समझने वाला है उसको ही आप ज्ञान प्रदान कीजिए, नहीं तो आपका ज्ञान जो है वो वेस्ट जाता है। खास ध्यान रखिए। और इसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है तो ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम चतुर्मुखाय विघ्नये हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफी फायदा रहेगा। और हो सके तो नक्षत्र कौन सा आ रहा है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, जो कार्य सिद्धि के लिए अच्छा नहीं है। खास ध्यान रखें, तो कोई भी कार्य नहीं अच्छा करना है आपको। और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। तो आपका कार्य जो करने वाले हो तो वो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो हेल्थ का इश्यू हो सकता है, मदद से कनेक्टेड। और कुछ नए बिजनेस करना चाहते हो तो जो भी बिजनेस करे, आपको वुमेंस के नाम का बिजनेस करना है तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो क्या करना है कि आपको सोच समझ कर, किसी के बीच में आपको नहीं पड़ना है। खास ध्यान रखें, किसी आपको कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या तो किसी के झगड़े झमेले में भी नहीं पड़ना है कि आप वीकनेस हो जाए, तो नहीं होना है। खास ध्यान रखें। और आपको कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने, या तो कुछ नया करने के लिए सोचे हो, नया मकान, नया ऑफिस, और कुछ न कुछ हो रहा है, दिमाग में चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीक के लिए। उसके लिए आपको कौन सा गायत्री मंत्र का जाप करना है, हयग्रीव गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम वाणीश्वराय विघ्ने हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में आप कोई भी अच्छा कार्य की शुरुआत नहीं करना, खास ध्यान रखें, वो नक्षत्र आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपका लकी नंबर रहेगा 12 नंबर। जो भी नया कार्य करने वाले जो भी सोच है वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा 101%। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 7वें भाव से जाहिर जीवन में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, ये तो कुछ ना कुछ नया दिखा रहा है। युवक युवती की शादी के योग भी दिखा रहा है।
तो मीन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, बच्चों से कनेक्टेड हो रहा है। आप अपने घर में जस्टिफाइड करें, बिजनेस में हो तो जस्टिफाई करें, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और कहीं पे आप शादी के योग बन रहे हैं तो कहीं पे युवक युवती जैसे कि माँ बाप की लव मैरिज हुई है तो आपकी भी लव मैरिज होगी, पापा बिजनेस करते तो आप भी बिजनेस ही करेंगे। तो ये खास रखे, वंश परंपरा का कार्ड है। पापा जॉब करते तो आपकी भी जॉब ही होगी। तो ये खास जानने के ये वीक के लिए, और उसके लिए आपको तुलसी मैया का गायत्री मंत्र का जाप करना। ओम श्री तुलसी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो नहीं आएगी। और कुछ नए वास्तु के लिए कि कुछ भी नया कार्य की सिद्धि करने वाले तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आपकी सिद्धि हो जाएगी। आपके लिए लकी नंबर 6 नंबर आ रहा है, जो आपके कार्य में 50-50 दिखा रहा है। तो जो भी कार्य करो सोच समझ कर कार्य करना है तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और ये जो मैं मंत्र जाप बताती हूँ तो वो करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसमें से आपको कुछ न कुछ नया रास्ता मिल जाएगा। जो भी होने वाला है वो नहीं होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये करने से आपको भी फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।